हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जनरल मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रल का हम लोग क्वेश्चन पेपर क्या करते थे, सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ए पार्ट है कि इफ़ एफ इज़ मेजर एंड फाई आर टेंस टू आर इज़ अ बोरल मेजर। अगर एफ आपका मेजर है और फाई यानी क्यू भी लिख सकते हैं या फाई भी लिख सकते हैं, क्यू आर टेंस टू आर इज़ अ बोरल मेजर फंक्शन, ये बोरल मेजर फंक्शन है, ठीक है। तो सच दैट क्यू ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा एंड शो दैट द कंपोजिशन फंक्शन फाई ऑफ एफ भी लिखा हो सकता है, क्यू ऑफ एफ भी लिखा हो सकता है, इज़ ऑल्सो मेजरेबल। कि अगर एफ कोई मेजरेबल फंक्शन है और क्यू आर टेंस टू आर इज़ कोई बोरल मेजर फंक्शन है तो क्या होगा, क्यू ज़ीरो होगा इक्वल्स टू ज़ीरो। और हमको शो करना है कि जो कंपोजिट फंक्शन क्यू ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो वो कह रहा है लेट क्यू ऑफ एफ इक्वल्स टू एच। हमने क्यू ऑफ एफ को क्या पुट कर लिया, एच पुट कर लिया, ठीक है। नाउ वी क्लेम दैट कि एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमको क्या क्लेम करना है कि जो एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या लेट किया है, जो x है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से। अगर x हमारा एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो देन जो x है वो एन ऑफ एफ से बिलोंग तो नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो एन ऑफ एफ से नहीं करेगा। हमें पता है कि जो एन ऑफ एफ होता है वो इक्वल होता है x सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, इक्वल्स टू ज़ीरो। देन एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। हमको पता है, हमने एच की वैल्यू पुट की और एच क्या है, क्यू ऑफ एफ, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ज़ीरो, तो हमने ज़ीरो लिख दिया। तो क्यू ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब आपने एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट में एक्स का वैल्यू मतलब एक्स बिलोंग करवाया था। अब आप कह रहे हैं कि आपने लेट किया, क्या लेट किया बच्चे आपने, कि जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अगर वो एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली वो एन ऑफ एच से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर वो एन ऑफ एच से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो देन हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चे कि एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है एन ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है एन ऑफ एच के कॉम्प्लीमेंट से, तो आप ये कह सकते हैं कि एन ऑफ एच इज़ अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एफ, है ना, कह सकते हैं ना हम। चलिए बच्चे सीन्स, अब आपने क्या कहा, जो एन एफ है वो क्या है, मेजरेबल है। अगर आपका एन एफ मेजरेबल है बाय द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ, तो आप क्या कह सकते हैं, अब आपने प्रूफ क्या करना है, जो एन ऑफ एच है वो मेजरेबल है। और एन ऑफ एच को आपको मेजरेबल प्रूफ करने के लिए तो इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट एन ऑफ एच इज़ लोकली मेजरेबल। आपको अगर एन ऑफ एच को मेजरेबल प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको एन ऑफ एच को लोकली मेजरेबल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और हमको पता है, हमको क्या पता है बच्चे, अ लोकली मेजरेबल सबसेट ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, कि लोकली मेजरेबल सबसेट जो होता है मेजरेबल सेट का वो भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो अब आपने लेट किया कि एम बी एनी बोरल सेट, एम आपका कोई भी बोरल सेट है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, बोरल सेट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने डेफिनेशंस नहीं पढ़ी हैं तो आप डेफिनेशंस जाके वीडियो में देख सकते हैं, सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। विदाउट डेफिनेशंस आपसे क्वेश्चन थ्योरम सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी, देन एच इनवर्स ऑफ एम क्या होता है, एच ऑफ इनवर्स ऑफ एम इक्वल्स टू फाई इनवर्स क्यू इनवर्स ऑफ एम होगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स क्यू इनवर्स ऑफ एम हो जाएगा। तो सीन्स क्यू इज बोरल मेजर, क्यू आपका क्या है, बोरल मेजर है, तो क्यू इनवर्स ऑफ एम इज बोरल सेट। तो क्यू इनवर्स ऑफ एम क्या हो जाएगा बच्चे, बोरल सेट फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू बी। एंड एफ इज़ मेजरेबल, एफ आपका मेजरेबल था ना, तो एफ इनवर्स क्यू इनवर्स ऑफ एम क्या हो जाएगा, लोकली मेजरेबल। तो अभी क्यू इनवर्स और फाई इनवर्स ऑफ एम क्या हो गया, यानी क्यू इनवर्स ऑफ एम और एफ इनवर्स ऑफ एम अगर लोकली मेजरेबल है तो ऑब्वियसली जो एच इनवर्स ऑफ एम है वो क्या हो जाएगा, लोकली मेजरेबल हो जाएगा फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर केस को कंसीडर किया, ठीक है। हमने क्या कहा कि m हमारा इक्वल है r माइनस सिंगलटन ज़ीरो के, मतलब रियल लाइन में से हमने ज़ीरो को माइनस कर दिया, यानी माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो यूनियन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, NaOH से। अगर x आपका NH से आपने बिलोंग करवाया है तो मतलब जो HX होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो N ऑफ F होता है इक्वल्स टू x सच दैट F ऑफ x इक्वल्स टू 0 यानी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो अगर हमारा जो x है वो NH से बिलोंग कर रहा है तो HX क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो h की वैल्यू रखेंगे, Q ऑफ FX क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो Q ऑफ FX नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि FX कहाँ से बिलोंग कर रहा है, NQ में से। तो x जो है वो हमारा बिलोंग कर जाएगा F इनवर्स N ऑफ Q में से, ठीक है। अब आपने कहा बट जो एन क्यू है, एन क्यू आपका क्या है, एन क्यू इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट क्यू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और आर माइनस 0 एंड आर माइनस 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी में से। तो एफ इनवर्स मतलब क्यू जो एन क्यू है उसकी जगह वैल्यू रखी, आर माइनस 0 बिलोंग्स टू रो, तो एन एच इज बिलोंग्स टू रो एच। तो क्यू कंपोजिट फंक्शन ऑफ क्यू ऑफ एफ इज मेजरेबल। तो हमने प्रूव कर दिया जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या है, हमारा मेजरेबल है। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो 8 मार्क्स का था, ये भी 8 मार्क्स है। टोटल सेकंड क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी है इसका, कि शो दैट एनी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन कैन बी यूनिफॉर्मली अप्रॉक्सीमेटेड बाय सिंपल फंक्शन, ठीक है। हमको शो करना है जो बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली अप्रॉक्सीमेटेड होता है सिंपल फंक्शन से, ठीक है। चलिए उसका प्रूफ करते हैं। अब वी नो दैट व्हाट बचा कि एफ प्लस इक्वल्स टू एफ यूनियन 0 होता है, ठीक है, एंड एफ माइनस इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटरसेक्शन 0 होगा। तो वेयर एफ यूनियन जी, अगर एफ यूनियन जी करें एक्स का तो वो मैक्सिमम होगा ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स का, ठीक है। और एफ इंटरसेक्शन जी एक्स करें तो वो मिनिमम होगा एफ एक्स का, हाँ जी। तो एफ इंटरसेक्शन जी होगा वो मिनिमम होगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब क्लियरली बच्चे जो f प्लस है वो भी पॉजिटिव है और जो f माइनस है वो भी पॉजिटिव है, यानी दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। और जो हमारा f है वो किसके इक्वल है, f प्लस माइनस f माइनस के। तो ऑल्सो वी रिड्यूस द केस, हम क्या कह सकते हैं इस केस से, अगर f प्लस भी पॉजिटिव है, अगर f माइनस भी पॉजिटिव है कि तो ऑब्वियसली हमारा f भी पॉजिटिव होगा, यानी वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपने क्या किया, आपने लेट करा कि c इज इक्वल्स टू मोड नॉर्म फाई है, जो c है वो क्या है, नॉर्म फाई। अब ये जो है ये थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसी थ्योरम के बेस पे ये सारा का सारा जो थ्योरम है वो सॉल्व होगी, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से आप फॉर्मूला कह लो इस थ्योरम का, ठीक है। ये आपने याद कर ली, मतलब आप ये ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है कि वी नो दैट कि देयर एग्जिस्ट अ सिंपल फंक्शन g सच दैट कि 0 से बड़ा है g और g से बड़ा है f एंड नॉर्म ऑफ f माइनस जी इज लेस देन इक्वल्स टू c अपॉन 2, ठीक है। ये ध्यान से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, इसको याद कर लेना, इजीली हो जाएगी ये थ्योरम, फिर आपको मतलब बहुत इजीली हो जाएगी, इजी हो जाएगी आपके लिए। और ये हर बार आ रखा है, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, अब भी आया है, ठीक है। तो नाउ कंसीडर कि f माइनस जी वन, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि f और g1 दोनों के दोनों क्या है, मेजरेबल है। अगर f और g1 दोनों के दोनों मेजरेबल हैं तो ऑब्वियसली f माइनस जी1 भी मेजरेबल होगा, ठीक है। हाँ जी, तो f हमने क्या कहा कि जो f है हमारा वो बाउंडेड है। अगर f बाउंडेड है एंड g1 है वो छोटा है f से, अगर g1 आपने जो लिया वो छोटा है f से, तो f माइनस जी1 भी बाउंडेड होगा एंड f माइनस जी1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी वो पॉजिटिव है। अब अप्लाइंग लेमा, जो मैंने बताया था ना फॉर्मूला है, इस लेमा को अप्लाई कर देंगे। अब आपने क्या कहा कि f माइनस जी1, तो देयर एग्जिस्ट अ सिंपल फंक्शन g2 सच दैट, एक g2 ऐसा सिंपल, g1 हमने ले लिया था तो g2 लेंगे, ऐसा सिंपल फंक्शन g2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि 0 से बड़ा होगा g2 और g2 से बड़ा होगा f माइनस जी1, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया था कि 0 से बड़ा है g और g से बड़ा है f, ठीक है। तो बाद में एंड नॉर्म ऑफ f माइनस जी वन, नॉर्म ऑफ f माइनस जी1 माइनस जी2 इज लेस देन इक्वल्स टू c अपॉन 2 की पावर 2। हमने सेकेंड टाइम लिया है इसलिए यहाँ 2 की पावर 2 लगी है, यहाँ फर्स्ट टाइम था तो इसलिए 2 लगा ओनली, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर 3 टाइम लेंगे तो 2 की पावर 3 लगेगी, ठीक है। अगर n टाइम लेंगे तो 2 की पावर n लगेगी। अब कॉन्टिन्यूइंग इंडक्टिवली वी ऑब्टेन, हमें ऐसी सी प्रोसेस को चलाते हुए हमें क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन अ सिंपल फंक्शन जी एन सच दैट कि 0 से बड़ा होगा जी एन और जी एन से बड़ा होगा f माइनस जी1 प्लस जी2 प्लस जी3 एंड सो ऑन जी एन माइनस 1, ठीक है।
तो नॉर्म अप्लाई करेंगे, नॉर्म ऑफ f माइनस जी1 प्लस जी2 प्लस जी3 एंड सो ऑन gn माइनस 1, ठीक है बच्चों, माइनस gn विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू c अपॉन 2 की पावर n। मैंने कहा था ना n टाइम्स है इसलिए n लगाए, यहाँ 2 टाइम था इसलिए 2 लगाए, ठीक है। 3 टाइम होगा तो 3 लगेगा। तो लेट एफ एन, अब आपने क्या कहा, आपने एफ एन पुट कर लिया, एफ एन इक्वल है जी1 जी2 जी3 एंड सो ऑन gn के, मतलब इस सारे को आपने एफ एन पुट कर लिया, ठीक है। और आपने c अपॉन 2n को क्या पुट कर लिया, एप्साइलन, ठीक है। देन नॉर्म ऑफ f माइनस एफ एन, एफ इस पूरी की टर्म की जगह एफ एन लिख दिया, इज लेस देन इक्वल्स टू एप्साइलन लिख दिया, ठीक है। सिंस n इज आर्बिट्रेरी we can take n too large such that कि बच्चे f माइनस एफ ऑफ n किस पे टेंड कर जाएगा, 0 पे। तो एफ एन कन्वर्ज टू f यूनिफॉर्मली ऑन x, हैंस हमने ये प्रूव कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों सेकंड क्वेश्चन की, ये हर बार आ रखी है, मतलब 90% एग्जाम्स में आ रखी हैं ये, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो नेक्स्ट यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।